हेलो फ्रेंड्स। तो आज से शुरुआत है अकाउंट के एक क्रैश कोर्स की। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म हो, मे बी 40 से 50 दिन में। मई में पेपर है, तो चलो पहले थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपका पेपर में कैसे कैसे क्या क्या होगा। देखो बेटा, आपका पेपर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, और इसी की चॉइस में है सेक्शन सी। जनरली ये सेक्शन हमें नहीं करना है, हमें ये दो सेक्शन करने हैं, जिसमें से ये हमारा 60 नंबर का है और ये 20 नंबर का है। इस 60 नंबर में भी 3 हिस्से डिवाइडेड है। एक एनपीओ, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी अकाउंट, जिसमें से एमपीओ जनरली नॉर्मली जो वेटेज गिवन है वो 10 मार्क्स की है। कंपनी अकाउंट को जो वेटेज गिवन है वो 25 मार्क्स की है, और पार्टनरशिप को जो वेटेज गिवन है वो 25 मार्क्स की है। इसमें भी तीन कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल, दूसरा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और तीसरा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। जनरली पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल में से अराउंड 10 नंबर का पेपर आता है हर बार। रिकंस्टिट्यूशन में आपके कवर है चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ, ऑफ ए पार्टनर। तो ये हमारा कुल मिलाकर हिसाब रहेगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर मार्किंग स्कीम। तो दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन सी हमें नहीं करना। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उन्हें सेक्शन सी दिखता है और उन्हें लगता है कि ये तो हम पढ़ के नहीं गए, ये हमें करना भी नहीं है। सेक्शन बी की चॉइस में कुछ स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं बी की जगह सेक्शन सी को। तो हम शुरुआत करेंगे यहां पर सबसे पहले पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में भी शुरुआत करेंगे हम आज फंडामेंटल से। तो ये फंडामेंटल आप एक तरीके से ऐसा सोच सकते हैं कि जो हम लोग फाइनल अकाउंट 11th क्लास में सीख चुके हैं, ये उसके आगे पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी है। तो चलो सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब समझते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? भाई, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्रीमेंट करते हैं, किसी बिजनेस को प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव से रन करने के लिए, और सबसे की फीचर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों होता है। तो
अगर हमसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि पार्टनरशिप का ट्रू पैरामीटर क्या है, ट्रू मेजरमेंट क्या है, तो पार्टनरशिप का जो ट्रू पैरामीटर है, ट्रू मेजरमेंट है, वो ये फीचर है जिसे हम एजेंसी फंक्शन भी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, एक है मिस्टर एक्स, उनके दो बेटे हैं मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स की एक दुकान है पुरानी चलती हुई, मिस्टर एक्स भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो भैया उनकी दुकान उनके दोनों बेटों को मिल जाती है और दोनों बेटा मिलकर दुकान चलाते हैं। उस दुकान का जो प्रॉफिट है वो दोनों बेटे आपस में बांटते हैं। स्टिल नाउ अभी भी हम इस बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कह सकते, कारण वहां एजेंसी फंक्शन नहीं है। वहां पर बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है, मगर वहां पर एजेंसी फंक्शन नहीं है। तो विदाउट एजेंसी फंक्शन पार्टनरशिप नहीं होगी। भाई जैसे कि नाम से पता लग रहा है, बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा मालिक हो, यानी दो या दो से ज्यादा मालिक हो, वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है। तो अच्छा, इसमें अगर हम आगे बढ़े तो मिनिमम नंबर जो हमें चाहिए पार्टनर्स के, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हमें चाहिए वो है 2। मैक्सिमम नंबर जो हमें पार्टनर चाहिए उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेंशन, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट ने मैक्सिमम नंबर मेंशन नहीं किया, लेकिन हां हाउएवर जो कंपनी एक्ट है, कंपनियों के लिए जो एक्ट बना है उनके अनुसार कंपनी एक्ट मेंशन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। कंपनी एक्ट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मेंशन किए, जो कि कितने हो सकते हैं, 100। लेकिन यहां पर भी एक पेच है, एक बात है कि कंपनी एक्ट के अनुसार तो 100 मेंबर हो सकते हैं, मगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अगर हमसे एमसीक्यू में पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो हम आंसर देंगे 50, ना कि 100। हमसे यह पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट कहां पर मेंशन है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है, वो कंपनी एक्ट में मेंशन है। चलो ये तो था कुछ थोड़ा सा बेसिक कि भाई हम पार्टनरशिप जानना चाहते हैं। थ्योरी में आपकी थ्योरी की जो क्लास है वो आखिर की 5 क्लास रखूंगा, जिसमें मैं केवल और केवल थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले क्योंकि थोड़ा सा हमें बेसिक जानना था, तो हमने पार्टनरशिप का मतलब जाना, ठीक। हमने ये जाना कि मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, और पार्टनरशिप के लिए क्या क्या जरूरी है। एग्रीमेंट जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एजेंसी फंक्शन जरूरी है, जो कि मेन और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक। तो अब थोड़ा सा बेसिक के बाद अब आते हैं मेन चीज जो हमें इस फंडामेंटल में सीखनी है, न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 2 या 3 मिनट 11th क्लास पे वापस जाना होगा, फंडामेंटल पे, फंडामेंटल नहीं सॉरी फाइनल अकाउंट पे। तो देखते हैं चलो आगे कैसे बढ़ रहा है। देखो हमें सबसे पहले ये जानना होगा हमने पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करा, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो भैया जब तक
प्रॉफिट शेयर करना ही नहीं सीखेंगे तो पार्टनरशिप के अकाउंट कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट कहां से पता लगता है? फाइनल अकाउंट से। 11th क्लास में हमने ये सीखा था कि फाइनल अकाउंट में हम एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां शिफ्ट होता है और इसका रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम बनाते थे एक बैलेंस शीट, जिसमें कि ये नेट प्रॉफिट जाकर के कैपिटल में क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था। लेकिन क्योंकि 11th क्लास में जो हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे वो था सोल प्रोप्राइटर्स का, जो हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे वो था सोल प्रोप्राइटर्स का, और अब हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो डायरेक्ट यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब इस नेट प्रॉफिट को बीच में हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना है, बांटना है। तो इस प्रॉफिट को हमें बीच में एप्रोप्रिएशन करना है। तो ये नेट प्रॉफिट पहले यहां एप्रोप्रिएशन में आता है, उसके बाद इसमें से पार्टनर्स को जो देना है वो चीजें दी जाती हैं, अगर पार्टनर से कुछ लेना है वो चीजें ली जाती हैं, और फाइनली इसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो हमें यही चीज सीखनी है, एप्रोप्रिएशन और P&L में पहले डिफरेंस क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक तरफ बनाता हूं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी तरफ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां कुछ एक्सपेंस आते हैं, यहां जो भी इनकम है वो इनकम आती है, यहां से नेट प्रॉफिट निकलता है, ये नेट प्रॉफिट 2 से बाई यहां शिफ्ट होता है, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन का नंबर शुरू होता है। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का मतलब समझो। एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, दैट इज इस अकाउंट में वो एक्सपेंस आते हैं जो पार्टनर्स को देने हैं, प्लस जो तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जा सकता। दैट इज जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना एप्रोप्रिएशन किया जा सकता है। अब यहां पर जो चीजें आती हैं मैक्सिमम, जनरली पार्टनर्स को हमें एप्रोप्रिएशन के तौर पे क्या क्या देना है? हमें पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन के तौर पे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। एप्रोप्रिएशन के तौर पे और क्या करना है? सैलरी टू पार्टनर। या एप्रोप्रिएशन के तौर पे और क्या है? कमीशन टू ए पार्टनर। या एप्रोप्रिएशन के तौर पे और क्या हो सकता है? ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। पार्टनर से हमें जो लेकर इसमें वापस प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांटना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। तो बेसिकली ये सारी चीजें ही केवल एप्रोप्रिएशन है। इनके अलावा अगर कोई अदर खर्चा है तो वो यहां का पार्ट है। तो जो खर्चे
जो खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं उन्हें हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें ये एक्सपेंस देने ही देने हैं। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें ये एक्सपेंस देने ही देने हैं। इन्हें हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो एक्सपेंस जो तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट हो, तो उन्हें हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन्हें हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई सैलरी टू मैनेजर, सबसे पहली बात, क्या मैनेजर की सैलरी तभी दोगे जब प्रॉफिट है? नहीं। तो भैया मैनेजर की सैलरी देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे सैलरी टू पार्टनर बी, सैलरी टू पार्टनर बी हमें तभी देनी है जब प्रॉफिट है, तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग का रेंट यहां कहीं कवर है? नहीं। वैसे भी बिल्डिंग का रेंट जब प्रॉफिट है तभी दोगे या देना ही देना है? देना ही देना है, तो वो बना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग पेबल टू ए पार्टनर, पार्टनर को बिल्डिंग का रेंट देना है, तो भी बेटा वो यहां कहीं कवर नहीं होता। ठीक है, पार्टनर को भी रेंट अगर देना है स्टिल वो यहां कहीं कवर नहीं होता, तो वो अभी भी कहां आएगा? P&L अकाउंट। दैट इज वो क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे ही अगर मुझे इंटरेस्ट देना है बैंक लोन पर, तो प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर वो हमें किस पर देना है? बैंक लोन पर। इंटरेस्ट देना है मुझे पार्टनर्स की कैपिटल पर, तो पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें तभी देना है जब हमें प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिजनेस ने, फर्म ने पार्टनर से कुछ लोन लिया है। फर्म किसे कहते हैं? जिसमें पार्टनरशिप होती है। तो यानी कि अगर पार्टनर्स कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसे फर्म कहा जाएगा। अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है, अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है, तो भैया वो यहां कहीं कवर नहीं है उसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे सैलरी टू वर्कर, कहीं कवर नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कमीशन टू सेल्स बॉय, यहां कहीं कवर नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कमीशन टू ए पार्टनर, यहां कवर है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमें यह जानना क्यों जरूरी है कि क्या एप्रोप्रिएशन में आएगा और क्या चार्ज में? कि भाई ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें P&L एप्रोप्रिएशन में केवल एप्रोप्रिएशन दिखाने हैं, और एप्रोप्रिएशन कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकते। चार्ज प्रॉफिट या इनकम से ज्यादा हो सकते हैं। इनकम 10,000, ये खर्चे 25,000, पॉसिबल है। प्रॉफिट 10,000, ये सारे खर्चे 25,000, पॉसिबल नहीं है। हम मैक्सिमम 10,000 पार्टनर्स में बांट सकते हैं, 25 नहीं। यानी कि यहां पर लॉस आ सकता है, यहां पर लॉस नहीं आ सकता। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और क्या एप्रोप्रिएशन। और वैसे भी जो हमारे कोर्स में हमें बनाना है वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखना है। और जब तक हमें यही नहीं पता होगा ये नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कैसे निकला, या हमें यही नहीं पता होगा कि क्या चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम ये अकाउंट बनाना नहीं सीख सकते। ये जो फंडामेंटल, जो मैं पहला चैप्टर पार्टनरशिप का शुरू कर रहा हूं, ये पूरा चैप्टर इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर ही बेस्ड है।
अच्छा, इसमें एक बात ध्यान से सोचो अब, तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कब निकला होगा? जब मैंने इनकम में से ये सारे खर्चे लेस किए होंगे। दैट इज, जब मैंने इनकम में से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे खर्चे लेस किए होंगे। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये हमारा नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि आफ्टर ऑल चार्ज है। चार्ज मतलब वो खर्चे जो P&L अकाउंट का पार्ट थे, वो खर्चे जो देने कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ठीक है। दूसरी तरफ इस प्रॉफिट को निकलने के बाद हम ये खर्चों की पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज ये प्रॉफिट इन सबसे पहले का है। तो हम ये कह सकते हैं ये नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन है। तो जब हमें P&L अकाउंट की शुरुआत करनी है, सीख चुके हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करनी है, तो वो शुरुआत हमें उस प्रॉफिट से करनी है जो सारे चार्ज के बाद हो मगर किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले हो। तो ये तो था बेटा समझाने के हिसाब से फॉर्मेट। अब एक क्लियर सा नीट क्लीन फॉर्मेट बनाता हूं जिससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सुविधा हो। अभी जो मैं फॉर्मेट कराऊंगा, मैं उसके हर एक एस्पेक्ट को एक एक पॉइंट की तरह, एक एक कॉन्सेप्ट की तरह इंडिविजुअली समझाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, पहले मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट की शुरुआत करता हूं। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फॉर्मेट बनाते हैं नीट एंड क्लीन सा, उसके बाद इसके एक एक पॉइंट के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरुआत कहां से करनी है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट ये कहां से आया? ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो शुरुआत हमें इससे करनी है। अगर हमारा प्रॉफिट ही गलत तो हमारा अकाउंट गलत। तो हमें ध्यान देना है ये कौन सा प्रॉफिट है? ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है? जो आफ्टर ऑल चार्ज है बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन है। तो यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो एप्रोप्रिएशन से पहले का है मगर चार्ज के बाद का है। इसके बाद हमें अगर पार्टनर से कुछ लेना है, हमें पार्टनर से कुछ लेना है तो वो यहां जुड़ेगा। हमें पार्टनर से जनरली एक ही चीज लेनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये अलग से सिखाया जाएगा। हर एक पॉइंट के बारे में सेपरेट इंडिविजुअली अलग अलग बात करूंगा। पार्टनर को देना क्या है, जो प्रॉफिट में से देना है वो क्या क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस भी पार्टनर को देना है, जिस भी पार्टनर को देना है उसका नाम लिखो। ये इल्यूजरी एग्जांपल्स है ABC। या अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो पार्टनर का नाम लिखो, सैलरी दो। किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो पार्टनर का नाम लिखो जिसे कमीशन देना है, कमीशन दो।
अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो इन सब के बारे में मैं अलग अलग इंडिविजुअली एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा। पहले एक बार फॉर्मेट लिख लो। यहां से निकल कर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? मैं यहां डबल लाइन से एनक्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूं, डबल लाइन का सिंबल मतलब होता है ईयर एंड का सिंबल, और हमारा ये अकाउंट करंट ईयर में ही आगे कंटिन्यू होगा, तो इसलिए यह सिंगल लाइन कर से एनक्लोज किया गया। यह है डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में से को यहां ट्रांसफर किया, अब इसमें से अगर पार्टनर्स को कुछ देना है फिर से, जैसे कमीशन फिर देना है किसी को, तो कमीशन यहां लिखा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन दोनों कमीशन में क्या डिफरेंस है। या अगर कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। और यहां पर हम डबल लाइन से एनक्लोज करेंगे क्योंकि यहां पर अकाउंट पूरी तरह क्लोज होता है, यहां पर अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज होता है। तो एक एक करके जानना शुरू करते हैं हर एक चीज के बारे में। जैसे सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये बात तो खैर मैं आपको बहुत अच्छे से लिखवा चुका हूं। यहां नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट मींस, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज एक बार फिर बोलता हूं। अब जैसे इसको लेकर के हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये प्रॉफिट मैनेजर कमीशन से पहले का है, तो सबसे पहले ये बताओ कि मैनेजर कमीशन है क्या? मैनेजर कमीशन है क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? क्या मैनेजर कमीशन आपको कहीं इस लिस्ट में दिखा? नहीं। तो मैनेजर कमीशन जो है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर बाय चांस मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है, मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर मैनेजर कमीशन का, ठीक है, और मैनेजर कमीशन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए कौन सा? आफ्टर मैनेजर कमीशन। तो ठीक है बेटा, इसमें से पहले मैनेजर कमीशन लेस कर दो, इसमें से पहले मैनेजर कमीशन लेस करो, फिर ये प्रॉफिट हमारे काम का प्रॉफिट बनेगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर पार्टनर्स कमीशन। अब पार्टनर का कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। हमें चाहिए कौन सा प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन से पहले का ही प्रॉफिट चाहिए। ये कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? एप्रोप्रिएशन से पहले का ही प्रॉफिट दे रखा है। तो ठीक है, इसी को डायरेक्ट बाहर लिखो, अब क्वेश्चन कंटिन्यू करो, हमें इसका कुछ नहीं करना। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर बीज सैलरी। बी कौन है? पार्टनर है। अब पार्टनर की सैलरी क्या है? पार्टनर की सैलरी है एप्रोप्रिएशन। हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला या बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला? हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला।
और ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला है, तो इसके अंदर वापस पहले बी की सैलरी ऐड करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट से हम अपने अकाउंट की शुरुआत करेंगे। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से मैं आपसे बेटा हर पॉइंट डिस्कस करूंगा, हर पॉइंट जो इस अकाउंट पे है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर बीज सैलरी बट बिफोर मैनेजर कमीशन। आफ्टर बीज सैलरी बट बिफोर मैनेजर कमीशन, हमें ये प्रॉफिट दे रखा है। तो अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो, हमें जो प्रॉफिट चाहिए, हमें आफ्टर बी सैलरी वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर बी सैलरी वाला? हमें चाहिए बिफोर बी सैलरी वाला, क्योंकि बी की सैलरी एप्रोप्रिएशन है और हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला। तो इसमें पहले मैं बी की सैलरी ऐड करूंगा। अच्छा, हमें प्रॉफिट दे रखा है बिफोर मैनेजर कमीशन का, जबकि मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें आफ्टर चार्ज वाला प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें से मैनेजर कमीशन पहले लेस करूंगा और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वहां से मैं अपने इस प्रॉफिट को लिख करके इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करूंगा। ठीक बेटा, ये था प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर 1। आप वीडियो पॉज करके 2-3 मिनट इसे लिख सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, अब मैं अगले पॉइंट के बाद से हर पॉइंट से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे अब हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले मैं अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। तो हमारा आज का अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो बेटा, सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में 2 बातें ध्यान रखो। सबसे पहले एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया वो अपने लगाए हुए पैसे में से पैसा वापस निकाल रहे हैं। दैट इज यहां पार्टनर्स किसी और का नहीं, अपने खुद का पैसा निकाल रहे हैं, अपने खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब कोई पर्सन अपने खुद का पैसा यूज करता है तो वो उस पर इंटरेस्ट क्यों देगा?